हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की हमारी वीडियो का विषय है कि हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता और लगाएं तो फिर कैसे लगाएं, और 0 से लेकर 100 तक अपने पाठ्यक्रम को कैसे तैयार करें, जो भी आपका विषय है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा समय जो ख़राब होता है, थोड़ा सा हमारा मूड ख़राब होता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत फ़ोन को उठा लेते हैं और रील देखने लगते हैं जो कि 30 सेकंड की होती है। हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे घंटों बीत जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन से धीरे धीरे करके दूरियां बनानी है। ठीक है, एकदम से आपकी आदत नहीं छूटेगी। अब कहोगे कि हम तो देखते नहीं हैं। मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि हम में से 90% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ज़्यादातर समय फ़ोन पर ख़राब करते हैं। दूसरी बात है कि आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। जैसे काफ़ी लंबे समय से पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं तो भी हमारे अंदर ये भावना आने लगती है कि हमें तो सफलता ही नहीं मिलती, सिफारिश चलती है, या फिर मेरा तो होता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ख़राब है। इस सब बातों से आपको दूर रहना है। फिर आपको ये सोचना है कि अगर आज मेरी ये स्थिति है, अगर मुझे नौकरी मिल जाती है, या मैं अब ये नहीं कह बिल्कुल नहीं कहूँगी आपको सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है, या आप बिजनेस करते हो, जो भी आप अपने कैरियर अपनी कला में आगे बढ़ते हो, जो भी आपका कैरियर है, तो मेरी लाइफ कैसी होगी। आज आप दूसरों की एक देखा जाए तो एक मतलब बुरी बात कहूँगी, आपको बुरा ना लगे कि आज हम दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। तो हमने ये पढ़ाई किस लिए की थी। ये वीडियो देखने वाले हर अभ्यर्थी पढ़ा लिखा है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो अपनी रोटी खुद कमा सकता है। जो भी ये वीडियो देख रहा है तो ये अपने आप से सवाल करो। चाहे ज़्यादातर जो महिलाएं होती है, पहले तो हम क्या है अपने माँ बाप पर निर्भर होती हैं, थोड़े दिन के बाद भाई बहन पर निर्भर हो जाती हैं, फिर अपने पति पर। तो हमारी एज जो है 30 के आसपास तो लगभग सबकी हो चुकी होगी। तो ये सोचो कि अब तक हमने वो सपना साकार नहीं किया, और अगर अब आगे का समय भी हम ऐसे ही बर्बाद करेंगे तो बाकी की जो ज़िंदगी है वो भी हमारे दूसरों के आश्रित पर ही निकलेगी। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक रहे। सोचो कि अगर मैं कामयाब हो जाती हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो मेरी लाइफ कैसी होगी। मैं दूसरों की भी मदद कर सकूँगी, मैं अपने परिवार को भी संभाल सकूँगी, मैं गरीबों की, जो भी असहाय की मैं मदद कर सकूँगी। अगर मैं आज इतनी पढ़ लिख कर दूसरों पर निर्भर हूँ, तो अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लूँगी तो क्या है, मेरी भी ज़िंदगी संवरेगी, मेरे परिवार की भी संवरेगी, और आसपास जो ऐसा है जिसको देखकर आपका हृदय द्रवित हो जाता है कि काश मैं इसकी मदद कर पाती। तो ये सोचने का आपके पास समय नहीं होगा, क्योंकि आप उनकी मदद कर दोगी। तो ये है कि हमेशा सकारात्मक रहना है। ये सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है, ये देख लेना कि। लेकिन ये है कि आपको समय क्या है, समय पर कार्य करना है। यही काम हम अगर टाइम में बांध के करें कि मुझे 10 बजे जो भी आपके, या 11 बजे मुझे ख़त्म करना है, जो भी फटाफट का जो भी गृह कार्य है वो ख़त्म करके फिर मुझे 3 घंटे, ये नहीं कि बिल्कुल 3 घंटे मैंने ये कर लिया कि ये टॉपिक तैयार करना है कि मुझे आज, मान लीजिए आप हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं तो आपने टॉपिक लिया संज्ञा का, तो किसी भी हाल में मैं इसको पूरा करूँगी, चाहे मैं दोपहर में करूँ या शाम को करूँ, कभी भी करूँ आपस में, तो इसको टॉपिक को मुझे तैयार करना है तो करना ही है। दूसरी बात, अगर आपके सामने आपका लक्ष्य है, चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी, या नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना पाठ्यक्रम निकालो। पाठ्यक्रम निकालने के बाद उसको क्या है, टिक मार करते जाओ। जो भी पहले तो आपको ये करना है कि ये नहीं कि आपको या करना कि 1 से लेकर जो भी आपको, जिसकी भी आप पर पकड़ है, जिस टॉपिक पर आपकी पकड़ है, बस उसका रिवीजन चाहिए। तो धीरे धीरे आपको उसकी शुरुआत करनी है, फिर आपको उसका टिक मार करना, ये टॉपिक मैंने कर लिया, ये करना। एक बार आपको ओरल पढ़ लेना है। ओरल पढ़ने के बाद बार बार उसका अभ्यास करें, 2 बार करें, 3 बार, जैसे लगे कि आपने वो अभ्यास कर लिया है, 2-3 बार पढ़ लिया है, फिर उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास आएगा। और जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, फ़ोन से ज़्यादा दूरी बनाए रखें। जब पढ़ने बैठे फ़ोन को दूर रख के चले, दूसरे कमरे में रख दें।
ठीक है। और इतना मतलब इसका हवा बनाओ कि आप ना लॉक लगा लें, मतलब कुंडी लगा के कमरे में जो भी पंखा कूलर जो भी आप चलाते हैं उसको चलाकर अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दें, ठीक है। अगर आपको ये कई बार ऐसा होता है जैसे यूट्यूब पर हम पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते करते हम क्या है रील पर आ जाते हैं, जैसे वीडियो ख़त्म होती है जैसे हम एक वीडियो देखें फिर हम रील पर आ जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको किताबों का सहारा लेना है। अगर आप एस्टेट की, टीजीटी, पीजीटी, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास पैसे का अभाव है, तो मैं निःशुल्क भी तैयारी करवा रही हूँ। अगर आप पीडीएफ लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी की मात्र 999 रुपये की पीडीएफ मिलेगी, सारा पाठ्यक्रम मिलेगा। अगर आप नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 1499 की पीडीएफ मिलेगी। अपना निरंतर अभ्यास करते रहिए। अगर आपके पास इतना भी पैसा नहीं है या आप देना नहीं चाहते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो निःशुल्क क्लासें हमारी चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। कोई भी संशय है कमेंट के माध्यम से अपनी बहन समझकर पूछ लेना, जरूर जवाब दूंगी जैसा भी मेरे पास समय मिलता है, ठीक है। थोड़ा धैर्य बना कर रखें क्योंकि समय सबको देना पड़ता है मुझे। दूसरी बात यह है कि मैं ये बार बार कहती हूँ कि कई बार मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं, मैं ये कभी नहीं कहूँगी मेरे पास कॉल मत किया करो जब भी आपका मूड ऐसा हो कि, तो ऐसा है कि जब भी आपको ये लगे कि मैं मन हार रहा है मेरा, तो क्या है पढ़ने बैठ जाओ। इधर उधर की बातें, मतलब कि जितना अपने आप को व्यस्त रखोगे, हर बीमारी की जड़ व्यस्तता है। अगर आप व्यस्त रखोगे, अगर आप फ्री बैठोगे तो आपके माइंड में बहुत सी नकारात्मक विचार आएंगे बार बार। और अगर आप सकारात्मक रहोगे, हमेशा ये सोचो अगर मैं जीती तो मेरी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। आसपास अपने जो दोस्त हैं, आप जो सर्कल में रह रहे, नकारात्मक लोगों से ज़्यादा दूरी बना के रखें, चाहे आपका रिश्ते में कोई भी हो। मैं सीधा बोल रही हूँ कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, नकारात्मक लोगों से दूर रहूँ। जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, जो आपका उत्साह वर्धन करे, वो कोई भी हो सकता है, चाहे आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन, जो भी हो, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और कम से कम फ़ोन पर बातें करें। आप ये कहोगे हम परिवार को छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो बातें आप 5 मिनट में कर सकते हो या 2 मिनट में कर सकते हो तो फिर 1 घंटा क्यों ख़राब करना है, ठीक है। अपने समय को क्या है नियमित रखो। आप जितना आप व्यस्त रहोगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी में ऊर्जा आती चली जाएगी और सफलता मिलती चली जाएगी। पीछे की लाइफ जो आप हारे हो बार बार, उसको बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, उससे सिर्फ इतना सीखो कि मैंने वो गलती की है, आगे मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा या नहीं दोहराऊंगी, ठीक है। इतना सीखो, बस ये मत सोचो कि काश मैं उसमें ये कर लेता तो ये हो जाता। आपने क्या है अतीत अपना खराब किया, मतलब ये नहीं कि आप अच्छा अपनी ज़िंदगी नहीं बिता रहे, मतलब आपको सफलता नहीं मिली, कहने का मतलब ये है। तो वर्तमान को भी खराब मत करो, वर्तमान सुधारोगे तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो हमेशा सकारात्मक रहे। और जो आपको ये कहे ना कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो उनको खुश कर दो, हाँ जी नहीं होगा। लेकिन क्या है गुप्त रूप से अपनी जो भी आपका लक्ष्य है, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चलें। लेकिन जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो वो पाठ्यक्रम आपके सामने होना चाहिए, आपकी टेबल पर होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे एक एक कदम करके, चाहे अपने जो आपकी जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या टूट चुकी है, तो जैसे एक उपविषय है, जो भी आपका एक टॉपिक है, उसको क्या है आप ये सोचो कि मैं 2 दिन में कर दूंगी। एक बार आप 2 दिन में करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसको 1 घंटे में करने लगोगी। एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरी पुस्तक की आप 10 दिन में रिवीजन कर दोगी या 1 सप्ताह में कर दोगी। तो बार बार अभ्यास करें, सकारात्मक रहें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। और अपना पाठ्यक्रम 0 से 100 ले जाने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करें। पाठ्यक्रम की जो है आपकी जो कॉपी निकलवा के अपने पास रखें। निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ें। अगर आपके पास कम पैसा हो और आपको 0 से लेकर 100 तक का पाठ्यक्रम चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी समय से नहीं पढ़ पा रहे, तो मेरे साथ जुड़कर मात्र और मात्र टीजीटी पीजीटी का 999 रुपये का कोर्स या पीडीएफ ले सकते हैं। और बाकी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो 1499 रुपये की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये सोचें अगर आपके पास पैसा भी कोई कमी नहीं है
तो आप जो बाकी यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़्यादातर अच्छा महंगा कोर्स दे रहे हैं, वहाँ भी आप तैयारी कर सकते हैं। मैं कभी नहीं कहूँगी आप मेरे कम वाले में तैयारी करें, मेरा तो यूट्यूब पे सबसे सस्ता कोर्स है। जो ज़्यादा मतलब कि ये है कि जो ज़्यादा में दे रहे हैं या उनको आपको जहाँ भी पसंद आ रहा है वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो। मेरा काम ये था कि मैं निःशुल्क भी तैयारी करवा रही हूँ, निःशुल्क रूप से मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ये अगर हम जिंदगी में सकारात्मक के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। जो भी और फ़ोन से ज़्यादा दूरी बनाए रखें। तो आज हमने ये बातें करी हैं। पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 0 से लेकर 100 तक अपना क्या है सिलेबस अपने पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फ़ोन से दूरी बना कर रखनी है। तीसरी बात है कि नकारात्मक लोगों से दूरी बना के रखनी है। और चौथी बात यह कि सकारात्मक रहिए हमेशा, ठीक है, और अपने समय का सदुपयोग करें। आज की इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।